1521 को 1529 दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि अभिनव का प्लान ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि आनंद की फैमिली मिली नहीं रही थी। तो जब अभिनव की फैमिली नहीं मिल रही थी, अगले म्हणजे तभी इंद्र जी का फोन आया, जो सिंह परिवार की अम्मा जी की बहन का फोन आया। तो उसने कहा कि तुम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लो, नहीं तो तुम्हारे फैमिली के तो कर दूंगी, मतलब आनंद के फैमिली तो दूंगी। लेकिन अभिनव डर गया। अभिनव उसने भी ये तो बात नहीं थी, उससे 3 खून भी मांगे। मतलब जो टाइगर बायोटेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है वो यही भी कर रही है। इसलिए माधव सिंह हो गया, इंद्र, मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभिनव के इसलिए ही पड़े थे कि अभिनव का खून चाहिए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है वो सिर्फ अभिनव के ऊपर ही काम कर रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो अभिनव से सब 3 खून मांग रहे हैं। अभिनव ठीक बोला, उनको छोड़। तभी एक ही सेकंड में फोन आया चंद्रशेखर का। मतलब हंसराज थोड़ा घायल हो गया था। ऐसा नहीं है कि अनन्या की फैमिली को बचाया गया था, क्योंकि जो अवतार ग्रुप है उन्होंने पता लाया, लेकिन उन लोगों ने अभी से बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी थी, पैसा इन्वेस्ट किया था, इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ा। मतलब वो अभी तक पहुंचे नहीं, क्योंकि अनन्या के फैमिली के पास पहुंचने के लिए उनको 3 से 4 घंटे लगने वाले थे। इसलिए वो लोग उन लोगों ने झूठ कहा, क्योंकि अभिनव अपने काम में फेल ना हो सके। इस उन लोगों ने पता चला में कोई बात नहीं है। तब तक अभिनव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस गुस्सा रखकर अम्मा जी ने तब अपने अभिनव के माता पिता की जो मूर्ति थी घर में, घर के जो लोग थे जो मरे हुए थे, उनकी जो मूर्तियां बनाई थी उनको तोड़ डाला। म्हणजे माता की मूर्ति थी उनको तोड़ डाला, और उसके खुद के पल की भी तोड़ डाली। अभिनव को ये बात पता ही चल गई। मुझे दिवाकर ने तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन शंकर तो खुद लॉस हो गया। शंकर को लग रहा था मैं बहुत दिमाग वाला हूं, लेकिन अम्मा जी लॉस नहीं हुई थी। अम्मा जी इसलिए गुस्से में आ गई कि अभिनव जी इस गुस्से को तोड़ दी। लेकिन शंकर के आदमियों ने क्या किया, अभिनव को खबर पहुंच दी। जब अपने ऊपर अपने माता पिता का जब ऐसी बदनामी होती है, तो अभिनव को साजिद था, गुस्सा आने वाला। अभिनव अपना प्लेन लेकर और एक्सकैलिबर तलवार लेकर अम्मा जी के पास पहुंच गया। जैसे अम्मा जी के यहाँ गया, तो 2000 सिक्योरिटी गार्ड अभिनव को मारने के लिए आ गए। लेकिन कुछ बॉडीगार्ड ने जो बॉडीगार्ड थे अम्मा जी के, उन लोगों ने अभिनव का रुतबा देखा था, अभिनव की फाइट देखी थी, इसलिए एक अभिनव ने आते ही कहा जिन लोगों का अपनी जान प्यारी हो यहाँ से पीछे हटो। इसलिए 1000 लोग तो वैसे ही पीछे हट गए। जो बच्चे खुचे थे अभिनव ने उनको काटना शुरू किया। इस तो ये जब मार काट चालू हो गई, तो कुछ लोग डर गए, और इस डर के कारण उन्होंने अभिनव से फाइट करनी छोड़ दी। जब अम्मा जी का बेटा बीच में आया, तो उसको भी एक क्लास से अभिनव ने उड़ा दिया। वो जैसे ही गिरा, अम्मा जी जहाँ बुद्ध की पूजा कर रही थी वहाँ गया। जब वहाँ गया तो अम्मा जी खिला नहीं है, दिखती है वो इसी बुढ़िया नहीं हो आशा बता तो क्या किया उसने। तब अम्मा जी बोली मुझे मार लो, मुझे गलती हो गई। अम्मा जी का शुरुआत का नाटक था, लेकिन जैसे ही उसके बॉडी की हलचल शुरू अभिनव ने नोटिस किया, क्योंकि अभिनव जानता था जैसे माधव ने किया था। मतलब ये माधव ने जैसे यस क्लास बैरियर तोड़ने का, मुझे जो कुंभ में मास्टर क्लास रहते थे वो लोग जानते हैं। अभिनव ने नोटिस किया, जैसे अम्मा जी ने बातें करते करते अभिनव के ऊपर झट पड़ी। मतलब जो नुकीले खून थे उसके पजे थे। मतलब अम्मा जी अभिनव के पास भी वो नहीं, जो हैंड ग्लोव रहते वो भी बुलेट प्रूफ, जो अपने नुकीले होते वो भी बहुत उसमें पोजन भरा हुआ है। जो आदमी के शरीर में गए तो आदमी को सकता है। अम्मा जी ने शुरुआत में अभिनव को बहुत ढो डाला। अभिनव को लगा था कि अम्मा जी एक ही पड़के में मर जाएगी, लेकिन अम्मा जी को अभिनव ने पहले ही पहचान लिया था कि अम्मा जी क्या
कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, जिसने आप खुद को बचाने के लिए अपने पोतों को विष मिलाकर उनके पैर कटवाए थे। तब से उसकी ताकत का अंदाजा अभिनव को पहले से ही था, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। लेकिन जब फाइट करने आया तो अभिनव को पता चल रहा था ये अम्मा जी बहुत शातिर है। शुरुआत की फाइट में अम्मा जी ने अभिनव को बहुत बढ़ाला, इतना दौड़ा अभिनव का खून पेट से बहुत खून भी बहने था गर्दन से, क्योंकि अम्मा जी की बिल्ली जो नाखून थी उससे अभिनव अम्मा जी अभिनव पर वार कर रही थी। वार झेलते झेलते अभिनव भी बहुत जख्मी हो गए, लेकिन अभिनव के पास जैसी एक्सकैलिबर तलवार थी उससे वजह से अभिनव बहुत बच रहा था। अम्मा जी ने कुछ बार उस तलवार ली, लेकिन उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, न तलवार को कुछ हुआ। लेकिन अम्मा जी को झटका बहुत लग रहा था। अम्मा जी बोले तलवार कहाँ से ली, मुझे इतनी बड़ी तलवार एक हाथ से ही घुमा रहा था, इसलिए अम्मा जी भी शौक में आई थी। मतलब लास्ट में जब अभिनव गुस्से में आ गया अम्मा जी पर, जब अभिनव भी टूट पड़ा तो अम्मा जी की धुलाई चालू हो गई। अम्मा जी को जब इतना मारा अभिनव ने, अम्मा जी मरने वाली थी अभिनव, तब अम्मा जी का बेटा शेखर बीच में आया। शेखर जैसे बीच में आया, माँ को छोड़ दो ऐसा वैसा गिरा था। लेकिन ये माया दया देख अम्मा जी बोली क्या उस मास्टर से माफी मांगते हो ऐसे। तभी अम्मा जी ने अम्मा जी ने क्या किया, फिर से बॉडी को जनरेट किया पावर से, और उसके बेटे को खुद लात मारते अभिनव ने उसको तो बचा लिया उसके। तभी सरताज सिंह बीच में आ गया। सरताज जब अभिनव इतने बड़ी तलवार लेकर अम्मा जी की गर्दन पर लड़ने वाला था, सरताज सिंह इतने स्पीड से आया, बीच में आकर खड़ा हो गए। जैसे ही बीच में आकर खड़ा हो गया तो अम्मा जी को लेकर भागने लगा, मुझे बुद्ध की मूर्ति के ऊपर से छत तोड़ के भागने लगा उछल कूद करके। और जाते जाते अभिनव को बोला कि मैं जिसे बच्चा नहीं, मतलब सरताज अभिनव से फाइट करने नहीं आया था, अम्मा जी को बचाने आया था। तो जाते जाते मैं जिसको बचाने आता हूँ उसको बच्चा के लेके जाता हूँ, और जो भी ऐसा दुनिया में कोई भी आदमी नहीं है, ना कोई बाप है जो मुझे इसे रोक सकता है। अम्मा जी जाते जाते जब अपनी शॉर्ट गन से फायर की अपने बेटे के ऊपर ही की, मतलब ना अपनी बेटी की हो गई, ना अपने पति की हो गई, ना अपने पोतों की हो गई। अम्मा जी ने आज तक जिन लोगों का मुझे उसके भी लोगों का मरने के लिए छोड़ा है, मतलब अम्मा जी ने जिन जिन लोगों का वापर किया है ना, जो जिन जिन लोग अम्मा जी का साथ देते हैं, अम्मा जी उनको मार डालिए, ये लोग बहुत जानते हैं। इसलिए आजकल कोई अभी साथ नहीं देता, ना बॉर्डर साथ दे रहे, ना घरों के साथ दे रहे। एक है अपना सरताज सिंह, माधव सिंह, सिंह परिवार, यही लोग हमारा साथ दे रहे, वो भी कुछ ही दिन में खत्म होने वाले हैं। अम्मा जी ने जाते अपनी शॉर्ट गन से जैसे फायर की, वो गोली अपने बेटी के ऊपर ही चलाई, शेखर तो मर गया। वो दो जैसी गोली से एक गोली अपने शेखर के बॉडी से बाहर निकलकर को भी लग गई। बोला अभिनव को कुछ हुआ नहीं, लेकिन शेखर कुछ बोलने वाला था, सॉरी होगा मेरे माँ ऐसा कुछ ना कुछ बोलने वाला था, लेकिन शेखर तो मर गया। लेकिन अंदर जब शंकर आया शंकर तो बहुत नौटंकी था, दिवाकर उसे रोक रहा था। लेकिन जैसे अभिनव गया तो शंकर ने पूरे गढ़वाल फैमिली के जितने उतने किया, और अपने जो जैक थे उतना मुझे पूरा कनेक्शन काट डाला। मतलब जिन जिन लोग अभिनव का साथ दे रहे उनको मार काट चल गई। ना दिवाकर बचने वाला है, ना अभिनव को जो जो लोग साथ दे रहे हैं, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, अम्मा जी तो अब भाग गई है सरताज के साथ। तो जब अभी शंकर जैसे लोगों को मारना चालू कर रहा है और उसको गायब कर रहा है, ना किसी को पता चलेगा ये लोग कहाँ गए, कहाँ मर गए, ना अभिनव को भी पता चलेगा। लेकिन दिवाकर के पास जो लोग आए, दिवाकर उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। बाकी लोगों को तो शंकर मार डाल रहा है, ना उसको अब अभिनव का डर रहा है, ना किसी का डर रहा है। लेकिन जैसी बात अभिनव को पता चलेगी तो शंकर का भी खात्मा जरूर है, न तो शंकर भी भाग जाएगा अम्मा जी की तरफ। फिर गढ़वाल यानी जैसे अम्मा जी को मारने गया था तो दामोदर ने भी उसको मैसेज किया था, ना दामोदर की सुनी अभिनव ने, ना किसी की सुनी। लेकिन अब उसको ये अभी जो इतना लोग इतना अभी सिंह परिवार अम्मा जी जैसे एक साथ हो गई, सरताज सिंह एक साथ, माधव सिंह एक साथ जब हमला करने वाले,
तो अभिनव को अब जरूरत है उसके अंकल की, रंजा अंकल की। उसको आना ही पड़ेगा, कबीर को आना पड़ेगा, इसलिए उल को आना पड़ेगा, क्योंकि हंसराज ये वाणी ये अभिनव को नहीं पता है। वो बहुत पावरफुल लोग है। अरे इतनी बूढ़ी अम्मा जी अभिनव को घायल कर सकती है, पेट में वहां से गर्म है उसका हाथ लेकर काट सकती है। तो ये तो जवान लोग है, बूढ़ा आदमी इतना मार्शल आर्ट्स में इतना, ये तो लोग कितने पावरफुल हो गए। इसलिए अभिनव को बचाने के लिए अभी रंजय दामोदर की जरूरत नहीं है। ये सब आने भी वाले अगले एपिसोड में बताऊंगा, आए आगे बताऊंगा दोस्तों। इतना टाइम नहीं रहता कि इतना स्टोरी एक साथ बता दूं, इतना रिव्यू में जितनी हो सकता है उतना रिव्यू बताने का शॉर्टकट में मैं जो बिजनेस था वो भी सेटल हो गया। कुछ लोग जितना प्रॉपर्टी बेचने वाले थे, खरीदने वाले, कुछ लोगों का फायदा हो गया, कुछ लोगों का तोटा हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, चलो जाओ आमा जी को बेचने के लिए। लेकिन अभिनव उसको छोड़ने वाला नहीं, अभिनव उसको ढूंढ के मारेगा, सिंह परिवार घूमने वाला है, सिंह परिवार को भी खत्म करने वाला है रंजय एक साथ। जा आगे बताऊंगा इस स्टोरी को। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, अपने वीडियो को लाइक करना और अपना ख्याल भी रखना दोस्तों। और क्या बोलूं, तुम लोगों की वजह से मैं हूँ, तुम लोगों का प्यार ऐसे ही रहने दो दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। चलो अपना ख्याल रखना। न्यू स्टोरी इंटरटेनमेंट के लिए वास्तव में ऐसा नहीं होता, इतनी बहुत लोग भी रहने दो ये बात। एक सिर्फ वास्तव स्टोरी एक इंटरटेनमेंट के लिए बने, किसी के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता दोस्तों। चलो बाय।